वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 7 जुलाई 2025 और 7 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में विश्व जूनोटिक रोग दिवस कब मनाया गया या विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस कब मनाया गया? इसी को हम क्या बोलते हैं? विश्व जूनोसिस दिवस। अच्छा, विश्व जूनोटिक रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो ये 6 जुलाई को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 6 जुलाई। अब ये जूनोटिक्स रोग क्या होते हैं? जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं, है ना। जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जूनोटिक रोग कहते हैं। तो 6 जुलाई को विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस मनाया गया, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 6 जुलाई को ही विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 6 जुलाई को ही विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। देश के गांव का सर्वांगीण उत्थान दे रहा है, भारत के विकास को एक नई पहचान दे रहा है, इसलिए हम विश्व ग्रामीण विकास दिवस भी मनाते हैं 6 जुलाई को। मोस्ट इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, CA डे और GST डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को USA स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। तो इतना आपको इम्पोर्टेंट डे जुलाई मंथ के अभी तक ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के 2 नए मामले पाए गए हैं? तो ये केरल राज्य में पाए गए हैं। देखिए, जो निपाह वायरस है ये भी जानवरों से लोगों में फैलता है। अच्छा, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ये भी एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पाए गए हैं? केरल राज्य में। अच्छा, केरल में पाए गए हैं। केरल की बात करते हैं, ये रहा मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, CM है पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, है ना। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इनका पूरा नाम है। अच्छा, केरल में अन्नामुडी 16, मतिकेट्टम 16, पंचडम 16 नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली, एरविकुलम पेरियार नेशनल पार्क है ना। थयम त्यौहार मनाया जाता है, थ्रिशूर पूरम त्यौहार मनाया जाता है और ओणम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल में 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में केरल टॉप पर रहा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया है और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा विजिंजाम बंदरगाह पर एक नए ICG JD का उद्घाटन किया गया। नजात टाडी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया और केरल के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। ASI ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला का आयोजन केरल में हुआ। इतने फैक्ट आपको केरल के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुनाबेशा समारोह आयोजित हुआ है? तो ये उड़ीसा के पुरी में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पुरी। अच्छा, सुनाबेशा उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का स्वर्ण स्वरूप सुनाबेशा समारोह पुरी में आयोजित हुआ, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पुरी। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये 17वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन है और ये कहाँ हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 17वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन है और ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमने पहले ही आपको बताए थे कि प्रधानमंत्री सबसे पहले कहाँ गए थे? घाना गए थे, फिर टोबैगो और त्रिनिदाद जो देश है वहाँ पे गए, फिर अर्जेंटीना गए, फिर अब कहाँ गए थे? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में ये 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो अपना देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। पहले नंबर पे है चीन, दूसरे नंबर पे है अमेरिका और माफ़ी चाहते हैं, दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। अब भारत बन गया है तो भारत के फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में टॉप शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा, प्रथम 3 रिक्त स्थान रहे। और भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। इतने फैक्ट आपको भारत के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सभी बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर मतलब कि FRI नामक एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया है, जो ऑनलाइन हमसे फ्रॉड हो जाता है ना, जो ऑनलाइन हमसे फ्रॉड हो जाता है मतलब कि स्कैम होता है, उसके लिए RBI ने, किसने, RBI ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर नामक एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया है। तो किसने दिया है? RBI ने, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं RBI की। RBI की बात करें तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, RBI एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कब आया था? 1934 में आया था। और किस समिति की सिफारिश पर RBI एक्ट आया गया था, RBI की स्थापना हुई थी? तो यंग हिल्टन समिति, ये भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यंग हिल्टन समिति। अच्छा, 1935 में RBI केंद्रीय बैंक के रूप में बना, है ना। पहले केंद्रीय बैंक के रूप में कौन काम कर रहा था? तो पहले केंद्रीय बैंक के रूप में SBI, जिसका पुराना नाम क्या था? तो SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था, है ना, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया और फिर उसको SBI कर दिया गया। तो 1921 से 1935 तक RBI मतलब सेंट्रल बैंक के रूप में कौन कार्य कर रहा था? तो इंपीरियल बैंक काम कर रहा था। उसके बाद में RBI एक्ट आया और RBI की स्थापना हुई। तो RBI फिर अभी तक, है ना, स्थापना से अभी तक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। अच्छा, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है और इसके गवर्नर हैं 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा। अच्छा, इसमें 4 डिप्टी गवर्नर हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं, S जानकीरमन है, T रविशंकर है और M राजेश्वर राव, माफ़ी चाहते हैं। तो ये RBI के बारे में आपको इतना सारा ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये स्मृति मानधाना बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, मतलब टेस्ट, वनडे और T20 में, तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मानधाना बनी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की एलिजा हिली और बेथ मुनी, इन दोनों ने T20I में 2720 रन बनाई थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये जोड़ी है इनकी, लेकिन इनका रिकॉर्ड अब टूट गया है। 2724 रन बनाए हैं शेफाली वर्मा और स्मृति मानधाना ने, दोनों की साझेदारी से। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में अग्रणी राज्य के रूप में कौन उभरा है? तो ये पुडुचेरी उभरा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पांडुचेरी। अच्छा, पांडुचेरी उभरा है। पांडुचेरी दोस्तों 4 स्थान पे है ना, और 3 राज्यों में है। माहे कहाँ पे है? केरल में है। यनाम आंध्र प्रदेश में है, ये आप देख सकते हैं। और पांडुचेरी और कराईकल
ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पांडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरल में है, और यनाम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। ये 4 जगह मिलके एक यूटी बनती है, मतलब यूनियन टेरिटरी, कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। तो हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन बन गया है? तो ये जियो बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जियो। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन एनडीबी में शामिल हुआ है? तो एनडीबी में शामिल कौन हुआ है? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ये दोनों देश अभी एनडीबी में शामिल हो गए हैं। तो उपर्युक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। एनडीबी क्या है? तो जो ब्रिक्स है, हमारी ब्रिक्स सम्मेलन होते हैं, ब्रिक्स संस्था है, तो जो संगठन है उसकी जो बैंक है नेशनल, माफ़ी चाहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ये दोनों देश इसमें शामिल हुए हैं। इसके साथ ही अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। मोदी जी इसमें भाग लिए हैं। 17वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। अच्छा, बात करते हैं इसमें, अब ये 2 शामिल हो गए हैं, तो अब इनकी संख्या, सदस्य देशों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये साइमा वाजिद को, ये है साइमा वाजिद, और इन्हीं को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, साइमा वाजिद। कुछ पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। ज़ारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड से नवाजा गया। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनाहत सिंह ने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर्स ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है। इतने फैक्ट आपको पुरस्कार और सम्मान के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है? तो ये 3 रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है। और कितने राज्यों में? तो 3 राज्यों में। कहाँ पे? ओडिशा में, राजस्थान में और गुजरात में। ये 3 राज्यों में भारत सरकार ने रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है। तो अब ये निर्णय क्यों लिया है? तो देखिए, कभी भी जो आपातकाल आ जाती है, स्थिति आ जाती है ना, या युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तो उसके लिए हमारे पास कभी तेल की कमी ना हो, है ना, रणनीतिक हिसाब से तेल की कमी ना हो, इसलिए 3 स्थानों पर, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात में, ये रणनीतिक तेल भंडार बनाए जा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? तो ये गुजरात बन गया है। देखिए, इसके पहले महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाले देश थे, माफ़ी चाहते हैं, राज्य थे। और अब तीसरा राज्य इसी में कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अब गुजरात की बात करते हैं। ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। CM है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोर लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने EV मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया। और गुजरात पुलिस ने GP दृष्टि, मतलब ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल्स इंटरवेंशंस, ये कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? गुजरात ने। नए क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेशवा बाजीराव प्रथम की
घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी, है ना। इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, और केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं हमारे अमित शाह जी। तो चलिए, अमित शाह जी ने कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।